थोड़ा सा डिटेल में इसकी एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया आइडेंटिफायर का। आइडेंटिफायर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द वेरिएबल, जो हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर C++ अंदर फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो जो वेरिएबल का नेम है दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिफायर। आपने रूल्स पढ़े हुए थे कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर जो है इट कैन ओनली बी स्टार्टेड विद एन अल्फ़ाबेट, यानी एक अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, वो डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, किसी स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करें कि आइडेंटिफायर से शुरू होगा उसका, यानी पहला जो रूल है इट इज़ आइडेंटिफायर एंड इट इज़ डिफाइंड एज अल्फ़ा फॉलोड बाई अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ाबेट हो सकता है और फॉलोड बाई अल्फ़ा न्यूमेरिक। और अल्फ़ा क्या हो सकता है, A to B कैपिटल, A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या हो सकता है, अल्फ़ा फॉलोड बाई अगेन अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये हो सकता है, या न्यूमेरिक फॉलोड बाई अल्फ़ा न्यूमेरिक, या ये कोई नल हो सकता है। और न्यूमेरिक क्या हो सकता है, 0 से लेके 9 डिजिट तक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक वेरिएबल ले लें, अगर हम इफ़ वी टेक वेरिएबल फॉर एग्जांपल A1 और C, तो हमें पता है कि ये जो है दिस इज़ वैलिड वेरिएबल नेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये सेंस कर रहा है या नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द लैंग्वेज दिस इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम। तो अगर यहाँ से हम शुरू करें तो हमने कहा जी आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, अल्फ़ा फॉलोड बाई अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो हमारे पास पहले आ गया अल्फ़ा फॉलोड बाई अल्फ़ा न्यूमेरिक, और फिर क्या अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैन बी न्यूमेरिक फॉलोड बाई अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो ये पहले वाली अल्फ़ा को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, और जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ न्यूमेरिक फॉलोड बाई अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक और फॉलोड बाई अल्फ़ा न्यूमेरिक। और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक फिर क्या हो सकता है, इट कैन बी अल्फ़ा फॉलोड बाई अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो ये अल्फ़ा हमारे पास पहले से था, ये न्यूमेरिक हमारे पास था, और ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है इसको मैं फिर कह रहा हूँ अल्फ़ा फॉलोड बाई अल्फ़ा न्यूमेरिक। और अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या हो सकता है, नल हो सकता है, तो एंड पे हम इसको नल पुट करते हैं। तो नाउ दिस अल्फ़ा कैन बी व्हाट, दिस अल्फ़ा कैन बी स्मॉल a, न्यूमेरिक कैन बी दिस 0 to 9 डिजिट, तो ये हमारे पास 1 है, और अगेन अल्फ़ा कैन बी स्मॉल c। तो आप देख सकते हैं कि हम इस आइडेंटिफायर से इसको A1C जो हमारे पास एक वैलिड आइडेंटिफायर था वो हम जनरेट करवा सकते हैं। एक और हमारे पास एग्जांपल है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कि रूल 1 ये है कि एनी नंबर इज इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक नंबर है, 1 है, 5 है, 10 है, दैट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास कोई से दो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो, जैसे x एक एक्सप्रेशन है, एक y अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज x और ये हमारे पास y है, तो अगर हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख दें तो ये जो नई चीज़ बनेगी दिस इज आल्सो एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं तो ये भी क्या बनेगा, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा। और अगर हम इसको 1 + 5 करें और फिर इसको हम ब्रैकेट में ले लें तो ये भी हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ऑल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसी को अगर हम डिफाइन करें यूजिंग ग्रामेटिकल रूल्स, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन आ गई। अगर इसके लिए हम ग्रामेटिकल रूल्स डिफाइन करें यूजिंग दी प्रोडक्शन या प्रोडक्शन रूल्स, या कह लें कि हम एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइन करें, तो वो कुछ इस तरह से होगी कि स्टार्ट सिंबल से शुरू किया, स्टार्ट सिंबल टू सम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, इट कैन बी अगेन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन प्लस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, या ये माइनस हो सकता है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं, माइनस सिंबल के साथ हम लिख सकते हैं, और इट कैन बी एनी नंबर, जैसे हमने पहले देखा था कि इट कैन बी एनी नंबर। तो अगर फॉर एग्जांपल जस्ट 1 हो तो दिस 1 इज आल्सो एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये कैसे जनरेट होगा, एस से अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी अ नंबर और नंबर कैन बी 1। अब देखते हैं नंबर क्या हो सकता है।
यानी नंबर को अगर हम डिफाइन करना चाहें इसके ग्रामेटिकल रूल्स, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि नंबर कैन बी फर्स्ट डिजिट, यानी इफ इट इज जस्ट वन तो इट इज अ नंबर, ठीक है। और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 हो तो नाउ इट इज मल्टीपल डिजिट्स, तो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट डिजिट का जो रूल है, इट इज फर्स्ट डिजिट एंड सम अदर डिजिट, ठीक है। और फर्स्ट डिजिट कैन बी 1 to 9, इनफैक्ट 0 भी, ठीक है। और अदर डिजिट कैन बी अगेन 0 to 9, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन हो 3 + 4 × 6 + 7, तो आप देखें ये कैसे जनरेट होगा। स्टार्ट सिंबल से शुरू किया, इट कैन बी एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है इट कैन बी, आप देख सकते हैं इसके रूल के अंदर डिफाइंड है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाई यानी स्टैटिक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास आ गए दो। यहाँ से हम क्या जनरेट करवा रहे हैं, दिस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ये जो एक लिखा हुआ है, दिस कैन बी अगेन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन प्लस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये हमने लिख लिया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन प्लस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और मल्टीप्लाई के बाद ये एज इट इज आ गया। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को भी हम लिख सकते हैं दिस सेम AE + AE यानी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन प्लस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कहा हुआ कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी अ नंबर एज वेल। तो यहाँ पे एक नंबर हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो इस ग्रामेटिकल रूल, इन ग्रामेटिकल रूल्स को यूज करते हुए वी कैन जनरेट दिस एक्सप्रेशन, जो कि एक वैलिड एक्सप्रेशन है बेस्ड अपॉन दीज ग्रामेटिकल रूल्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं नंबर्स की डेफिनेशन ले लूँ, डिजिट जिसको मैंने कहा, और डिजिट अगेन डिजिट फॉलोड बाय नेक्स्ट डिजिट, डिजिट कैन बी 0 to 9, 0 to 9, और नेक्स्ट डिजिट अगेन कैन बी, इट कैन आल्सो बी 0 to 9। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी बेस पे अगर हमने ये नंबर जनरेट करवाना हो 1066, तो उसमें जो रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे कुछ इस तरह से होंगे, नंबर टू डिजिट और डिजिट फॉलोड बाय नेक्स्ट डिजिट, यानी हमारे पास ये डिजिट था और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट भी है, ठीक है। फिर हम इसको क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास अगेन डिजिट है, दिस 1 इज डिजिट, दिस 0 इज डिजिट। तो ये हमारे पास 2 डिजिट आ गए एंड फॉलोड बाय दी नेक्स्ट डिजिट। तो हमने इस नेक्स्ट डिजिट को रिप्लेस कर दिया, सॉरी ये नेक्स्ट डिजिट एज इट इज रहा, और ये हमारे पास जो डिजिट लिखा हुआ था इस डिजिट को हमने रिप्लेस कर दिया डिजिट फॉलोड बाय नेक्स्ट डिजिट। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट डिजिट एज इट इज है, ये वाला नेक्स्ट डिजिट एज इट इज आ गया, ठीक है। और ये जो डिजिट था इसको फिर हमने रिप्लेस कर दिया डिजिट फॉलोड बाय दी नेक्स्ट डिजिट। अब आप देखिए हमारे पास ये डिजिट के अगेंस्ट 1 आया, नेक्स्ट डिजिट कैन जनरेट 0, ठीक है, और ये नेक्स्ट डिजिट से 6 जनरेट कराया, इस नेक्स्ट डिजिट से हमने जनरेट करवा लिया 6। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और डिफरेंट नंबर्स इन ग्रामेटिकल रूल्स को यूज करते हुए जनरेट करवा सकते हैं।